हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो यूनिक प्रकाशन का है, जिसमें कुल 75 क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, तो मोहरों से ज्ञात होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी लिपि की सूचना मोहरों से ज्ञात होती है। मोहरें आमतौर पर सिलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तंबा, कांसे और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंस, बगरा ऐसी आदि वस्तुओं को सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी। अगला प्रश्न, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो है डुंगलीला दर्रे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, डुंगलीला पर्वतीय दर्रे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2013 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम केरल का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह केरल के उत्तरी मलाबार इलाके की एक प्रमुख पूजा अनुष्ठान भी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर शासन किया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? वो है गोदावरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में लिखा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सती प्रथा का निषेध किया गया था? तो 1829 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को उसके सामाजिक सुधारों के लिए भी याद किया जाता है। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था? तो अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि असम राज्य के रंगपुर जिले में स्थित है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि उन्होंने इस पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी और उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला था, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पुदुचेरी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सांडर्स हत्याकांड 1928 में बिल्कुल सही है। OIR हत्याकांड 1940 में बिल्कुल सही है। अलीपुर षड्यंत्र कांड ये भी 1908 बिल्कुल सही है। काकोरी कांड आपका ये गलत है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट की गई थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी ये सही नहीं है।
अगला प्रश्न, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो 24 जनवरी 1950 को अधिकृत किया गया था। एवं राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा देश के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से अपना लिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सितंबर 1928 के दौरान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी इसका गठन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी तो ये एम फतिमा बनी बीबी ये बनी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो उन्होंने इस पद पर 1989 में नियुक्त हुई थी एवं 1993 को उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनाया गया था एवं वह तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुकी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधानों की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, जिसके अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया एवं इसे भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352 में निहित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 356 आपका ये बोलता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 आपका संविधान में संशोधन के बारे में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 370 कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंधन जो जमीनी विवाद के बारे में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे पहला त्यौहार है। जो पर्यावरण को समर्पित यह त्यौहार छत्तीसगढ़ी लोगों का प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जल मार्ग कितना लंबा है? तो ये 14,500 लंबा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसोआ बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1658 में भारत आया था, जबकि 1668 तक भारत में रहा था। 10 साल तक भारत में रहा था फ्रांसीसी यात्री फ्रांसोआ बर्नियर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? तो वह है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि वस्त्र क्षेत्र में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, परिवहन क्षेत्र में आपका हो जाएगा राज्यों के पथ परिवहन निगम, भारतीय रेल, एयर इंडिया और दूरसंचार क्षेत्र में BSNL, MTNL आदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह है केरल, जिसमें 94% साक्षरता प्रतिशत है, जबकि बिहार राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे न्यूनतम है 67.7%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा बनाता है तो ये गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है, मैंग्रोव क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है एवं यह देश का एक टाइगर रिजर्व भी है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये राजस्थान सल्फर, ये आपका ऑप्शन बी गलत है, जो कि राजस्थान जस्ता के लिए विख्यात है। आपका ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। जबकि झारखंड कोयला के लिए है, कर्नाटक क्रोमाइट के लिए है एवं केरल मोनोजाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है, तो असम तथा बिहार राज्यों की एक प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चावल बिहार के लिए ये नहीं प्रसिद्ध है। रबर केरल के लिए प्रसिद्ध है एवं उत्तर प्रदेश गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है, यानी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उगाया जाता है। जबकि चावल आपका ये पश्चिम बंगाल के लिए है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल आपका पश्चिम बंगाल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सभी राज्यों में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? जैसे हम परोक्ष कर बोलते हैं वो आपका अप्रत्यक्ष कर हो गया, तो आपका हो गया बिक्री कर और उत्पादन शुल्क, यानी ऑप्शन सी आपका ये अप्रत्यक्ष कर है। जबकि आय कर और संपत्ति कर आपका ये प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है, तो बिक्री कर व उत्पादन शुल्क आपका अप्रत्यक्ष कर हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो आपका क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो एक वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईआरडीपी का ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण ये मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईआरडीपी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था एवं इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो आर्थिक असमानता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानता है, जिसके आधार पर हम गरीब व अमीर की तुलना कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम CSO कहते हैं। अगला प्रश्न, जार्विक सात क्या है? तो जार्विक सात आपका कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम तीर्थकर थे, 24वें अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इन्होंने जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया, वह कौन सा शहर है? तो वह है यरूशलेम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि तीनों प्रमुख धर्मों के लिए यह पवित्र स्थान यरूशलेम दुनिया का यह शहर बन गया यरूशलेम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम निर्माण किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ विकास बैंक का भी निर्माण कर रखा है ब्रिटेन वुड्स समझौते ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन ब्रांड है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो वह है आयरलैंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? राज्य संघ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य संघ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यह दिया गया है कि तदनुसार उस प्रक्रिया के संचालन में संसद के दोनों सदनों की सहभागिता होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष की हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान का अनुच्छेद 64 के ख में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति राजदूत को किया जाता है, प्रधानमंत्री को किया जाता है, महान्यायवादी को किया जाता है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति को नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं जिसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है एवं इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 25 क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B12 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो आपका ये बीमारी स्वाइन फ्लू है, जो सुअर से फैलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44,806 संख्या को यदि निकटतम हज़ार में बदले तो 44 1000 की बात कर रहा है तो 45,000 ही होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो आपका विटामिन के है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो गया कि निम्नलिखित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो मानव के लिए उपयोगी आपका केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना हिस्सा खाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है, 90% के आसपास। सॉरी गाइज, लगभग 78% के आसपास। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि CH3 CH2 CH3 पदार्थ का व्युत्पक नाम क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने में लौह के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा? तो समुद्र का पानी होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कौन है? तो CON2H2 आपका ये प्रोड्यूसर गैस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। LPG में कौन सा गंधकीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो एथिल मर्केप्टन का प्रयोग होता है, जिससे हम पता लगा जा सकता है कि लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, एथिल मर्केप्टन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शीशा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो ये बल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो ये आपका क्लोरीन उपस्थित नहीं है, जबकि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जबकि क्लोरीन उपस्थित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल का ऐसा मतलब क्या होगा? तो न्यूटन होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? तो आपका ये केरोसिन है, जो पूर्णतः ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑक्सीजन केरोसिन है,
ऑप्शन डी केरोसिन है। अगला प्रश्न, एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? तो 72 होती है, 72 बार धड़कती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परम शून्य बराबर होता है तो -273.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हुए, तो दोस्तों आपसे एक नम्र निवेदन, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी हो तो, एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।